आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का बैठक है, इसमें आप लोगों को बहुत भागीदारी लिए हैं। क्या उद्देश्य है आप लोगों का इसको ज्वाइन करने का? हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग का एडमिशन नहीं हो पा रहा, उसी की समस्या के लिए हम लोग यहाँ पर बैठक किए हैं। मेरा नाम रिजवाना परवीन है और हम लोग 12 पास की छात्रा हैं और जाके हम लोग ये पार्ट 1 में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, जिसमें कि 3 लिस्ट आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, जिसमें कि हम लोग का उसमें से किसी में भी नाम नहीं आया है। इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है और हम लोग बहुत जगह कॉलेज भी जा रहे हैं, तो उसमें बोला गया है जब तक मेरे कोई भी लिस्ट में आप लोग का नाम आएगा तब तक हम लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा। बस यही समस्या है और कुछ भी नहीं। और इसी को लेकर मतलब आप लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन कर रहे हैं? जी, हम लोग इसलिए इस समस्या का हल निकल पाए, इसलिए हम लोग यहाँ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में बैठक किए गए हैं। सारे स्टूडेंट आए हैं और जिनकी एडमिशन नहीं हो पा रही है, हम लोग सब मिलकर एडमिशन के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग का इसका कोई हल निकल सके। ठीक, क्या नाम है? रिजवाना परवीन। बीए पार्ट 1 के लिए लोग अप्लाई किए थे, उसमें नाम नहीं आया है। सब्जेक्ट भी चेंज किए थे, फोर्थ लिस्ट तक उनका नाम नहीं आया। इसके बाद पहला तो होम साइंस के पेपर है, उसमें भी नहीं आया। इसके बाद पॉलिटिकल रखने थे, उसमें भी नहीं आया उनका नाम। कई परेशानी है और बहुत सारा कॉलेज भी लोग गए हैं कि एक्स्ट्रा इनकी राइट से एडमिशन हो जाए, उसमें तुम लोग का कोई ये बता यूनिवर्सिटी से काम होगा, यूनिवर्सिटी से होगा। मोहम्मद मुदस्सिर आलम अररिया। और यहाँ जो समस्या है तो छात्र में जो कि फिलहाल एडमिशन का बहुत ज़्यादा समस्या है और एडमिशन हो नहीं देता है। सीट रहने की वजह से एडमिशन किसी का नहीं और जो कॉलेज वाला है यहाँ बहुत ज़्यादा धंधली भी करता है, ये सब भी मामला है और स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बाकी सब मामले इसके लिए चरण के लिए शिक्षा विभाग जिला सचिव तो अमर अभिषेक जी से चाहूँगा इसमें कुछ रोशनी डालें। हमारे आए हुए साथी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष और हमारे नेशनल खिलाड़ी और हमारे चीफ गेस्ट हैं ये सब, कि आपको एक तरफ से बताने के लिए और इस उपस्थित में हमारे सीनियर साथी जो सीपीआई से और ऑफिशियल भी काम करते हैं, हमारे कामरेड नौशाद अली साहब और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कामरेड बबलू ठाकुर और हमारे सहायक सचिव ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के वदूद आलम, सबको क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। साथ ही ऑल इंडिया यूथ स्टूडेंट फेडरेशन का और यहाँ पे पहले से ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन है कि हम सारे समस्या को ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन देखते आ रहे थे, मगर लगा कि स्टूडेंट को कम से कम यूथ स्टूडेंट से जोड़ा जाए कि उसकी ताकत बढ़ेगा। हम सब तो कॉलेज के बाहर लड़ाई लड़ते थे ना, कॉलेज में क्या समस्या होता था वो छात्र हम सबसे खुल के नहीं बता पा रहे थे। तो इसके लेकर के हम सब आपको स्टूडेंट से जोड़ने के लिए चाह रहे हैं कि आप सब इस संगठन से जुड़ करके मजबूती पाइए और कॉलेज के अंदर में क्या होता है, क्या समस्या है, कि आप सब हमको बाहर निकल के बताएंगे कि उसकी लड़ाई विस्तार से लड़ी जाएगी। आज जो सरकार जो है इस कुछ समय में पास किया है, जो बजट पास किया है, तो हमारे संख्या दिनों पर दिनों बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट का, मगर बजट में घटाते हुए जा रहा है। जबकि हम इंटर पास किए तो सरकार को तो रिजल्ट मालूम होगा कि इतना स्टूडेंट बिहार में इंटर पास कर गया, वो बीए में एडमिशन लेगा, तो उसको तो कॉलेज तो इस तरह से खोलना चाहिए। मगर हम सब को ऑनलाइन करके एक नेशनल काउंसलिंग
भेजा जाता है कि वहां से आपका नाम चुन करके आएगा किस कॉलेज में आप जा रहे हैं। तो इस समस्या का है कि ये सबसे बड़ी बात है कि इसको बलगनाने का है और उस स्टूडेंट को समय खपाने का। इस बार आपका एग्जाम अगर नहीं हो पाता एडमिशन तो आपका 1 साल बर्बाद जाएगा, मगर समय तो नहीं बैठा रहेगा, समय बढ़ता चला जाएगा, आपका उम्र बढ़ते चले जाएगा। तो दिनों दिन जो ये समस्या का जो है इसको निदान करने के लिए इसका आवाज कौन उठाएगा, तो स्टूडेंट को ही उठाना होगा। अभी हमारे साथ में इस फेज में क्या हम सब 28 तारीख को आंदोलन किए थे कि सभी स्टूडेंट को, सभी जो NTPCR RRB ग्रुप डी का जो शिक्षे पैमाने पर जो सरकार ने योजना निकाला 2019 में ही वैकेंसी निकाला, उस वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट 2022 में दिए, वो भी घोपलाबाजी के साथ। हम सब पढ़कर क्या करेंगे? जो एक नौकरी लेने के लिए 4-4 साल लगाएंगे वो। तो ये बिहार सरकार घोषणा किया है कि 19 लाख को नौकरी देंगे, मगर आप सब अगर पढ़ करके निकलते हैं और ये केंद्र सरकार, बिहार सरकार किसी चीज को, रेलवे को और शिक्षा को, स्वास्थ्य को निजीकरण कर रहा है, तो आप सब पार करके क्या कीजिएगा? पकौड़ा तलने का सिवा कुछ बचेगा नहीं। तो इसको बचाने के लिए हम आप सबको संगठन में जोड़ने के लिए और ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन स्टूडेंट फेडरेशन को मजबूत करने के लिए इस संगठन को चला रहे हैं। और आप सब ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुटिए और आप सबको समस्या सुना जाएगा। और इसके बाद में अगर अररिया में नहीं सुनते हैं DO DM, तो हम सब 10 मार्च को विधानसभा घेरेंगे इस समस्या में। ये बात बोल के अपना बात को खत्म करते हैं। सब क्रांतिकारी लाल सलाम। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे साथी सब्बीर जी, इस सभा में बिहार राज्य से आए हुए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष अमीन हमजा जी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और स्टूडेंट फेडरेशन के हितैषी कैसर रेहान जी, इंजमा जी, हम सब के यहाँ पर गार्जियन उपस्थित हैं, समाजवाद के प्रेरक शक्ति डॉक्टर कैप्टन SR झा जी, हमारे पत्रकार बंधु, समाज के प्रति गहरा चिंतन करने वाले और उसके लिए संघर्ष करने वाले हमारे साथी कॉमरेड वदूद आलम जी, कॉमरेड अभिषेक जी और अकरम साहब, एडहक कमेटी के हमारे साथी जो चुने गए हैं सभी साथी और तमाम छात्राओं, बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट फेडरेशन का स्थापना करना आप लोगों को। आज हमारे देश में शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, खरीद बिक्री हो रहा है। अमीर लोगों के लिए ऊंची ऊंची स्कूल है और देश का जो बहुसंख्यक किसान और मजदूर वर्ग है, जिसके हाथ में देश का नींव है, जिसके उत्पादन से, जिसके कमाने कोरने से देश चलता है, उनके बच्चे आज पढ़ाई से वंचित हैं। आज हमारी बच्चियां बोल रही थी 2-2 साल से हैंगिंग है, लाइन पर लाइन है। VC का क्या निजाम है, भारत सरकार के शैक्षणिक क्या वातावरण है, चांसलर कम जो क्या हमारे राज्यपाल हैं क्या कर रहे हैं, कैसी शिक्षा व्यवस्था है। मैं आपको यही बताता हूँ, परिवार में अगर 7 परिवार है, 4 के लिए खाना बन जाए और 3 भूखा रह जाए तो विद्रोह होगा कि नहीं होगा? एकदम सेम वही व्यवस्था है। कुछ बच्चों के लिए पढ़ने का इंतजाम है, हाई फाई इंतजाम है, कुछ बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये कैसी शिक्षा प्रणाली है भारत में? ये कैसा व्यवस्था है? बच्चे 12 पास कर लेते हैं,
अब यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष में उसको दाखिला के लिए, उसके नामांकन के लिए यहाँ लिस्ट पर लिस्ट निकल रहा है। ये कहानी वही है। एक तो हम लोग बच्चे थे नो, तो ग्रामीण परिवेश में लोग बूढ़े बुजुर्ग बोला करते थे। वो क्या बोलते थे, भाई भतीजा से भरल छी, अनो बिना टगै छी। कहने का मतलब है परिवार में बहुत लोग हैं, लेकिन उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। वही कहानी यहाँ है। कानून पर कानून बन रहा है शिक्षा के लिए। सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, सभी के लिए शिक्षा है। पिछले बार पार्लियामेंट के नेता सोनिया गांधी ने शिक्षा प्रणाली को लाया इस देश में। अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार आ गया। लेकिन आज बच्चियां बोल रही हैं, हम 2 साल से स्नातक प्रथम वर्ष के लिए हम लगातार क्या कहते हैं फॉर्म पर फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं आ रहा है। कैसा व्यवस्था है? इसके लिए साथियों, बच्चों सशक्त यहाँ पर क्या कहते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बनाने की जरूरत है। ये संस्था 1939 में स्थापित हुई या 36 में 1936 में, यानी देश की आजादी से पहले से ये काम कर रही है। और भी संगठन है, जो और संगठन है उस छात्रों का, उसका एक काम है, क्या है कि डाइवर्ट कर दो, यही दोहरी शिक्षा नीति लागू करो, वह यही चाहता है। लेकिन एक और छात्र संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जिसका काम है समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, सभी बच्चों को शिक्षा दो, शिक्षा अराजकता दूर करो, जितनी बच्चे हैं उन सब के लिए सीट का मुहैया कराओ। बहुत सारी लड़ाइयां हैं। इन सारी लड़ाइयों को लड़ने के लिए कौन लड़ेगा? एक व्यक्ति एक चना भार नहीं फोड़ सकता है। इसलिए संगठित होने की जरूरत है। आप लोग बेहिचक अपनी जो सामाजिक जो क्या कहते हैं बेड़ियां हैं उसको तोड़कर शिक्षा लाने के लिए, आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए आप लोगों को एक सशक्त क्या कहते हैं स्टूडेंट फेडरेशन बनाने की जरूरत है, जो क्या कहते हैं आपकी दिशा में काम करेगा। अभी जो अररिया कॉलेज, अररिया जिला का सबसे बड़ा कॉलेज है अररिया कॉलेज। दूसरा कॉलेज है फॉर्बिसगंज कॉलेज, जहां भी पढ़ाई शून्य है, पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ फॉर्म भरने का काम होता है। तो जब बच्चा का तो शिक्षा ही नहीं होगा, वो क्या करेगा? इस देश की सरकार जो है अभी शिक्षा के साथ में जबरदस्त खिलवाड़ कर रही है। डिजिटल शिक्षा है। डिजिटल शिक्षा केवल किन के लिए है? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हेडलाइन, उसको थोड़ा सा इशारा देने के लिए। उसकी जो पढ़ाई है नहीं हो रहा है। अभी कई बार रिपोर्ट आ चुकी है, बच्चे की पढ़ाई समाप्त है डिजिटल क्या कहते हैं पढ़ाई में, वो लिखने के लिए नहीं जानता है। और रोज रोज क्या कहते हैं परिवर्तन हो रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, फील्ड पे मैंने दोहराया था, ये एक बार बोला था, शिक्षा का बार बार जो क्या कहते हैं सरकार द्वारा सिलेबस चेंज किया जा रहा है। क्या क का आकृति, ए का आकृति, बी का आकृति, कॉन्सोनेंट और वोवेल का आकृति क्या बदल गया? नहीं बदल गया। रासायनिक गुण क्या? सोडा, गंधक, तुतिया, नमक, चीनी, इसका क्या रासायनिक गुण बदल गया? तो फिर रोज रोज क्यों ये हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा गैस, इसका जो क्या कहते हैं गुणवत्ता है, क्या वो बदल गया? नहीं बदल गया। जो पोल्यूशन आ रहा है, पोल्यूशन पर पढ़ाई होनी चाहिए, वायरस पर पढ़ाई होनी चाहिए। हम लकड़ी आज खरीदने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका हमको मैथमेटिक्स से मास्टर डिग्री होल्डर है, बैचलर डिग्री होल्डर है, लेकिन उसको केबी निकालने के लिए नहीं आता है। बड़े बड़े अफसर हैं, बहुत प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा जो कितना फुट लंबा चौड़ा में मेरा घर है वो क्या कहते हैं डिसमल का है, कई एकड़ का है, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो ये कहानी वही है। कबीरदास ने कहा था, पोथी पढ़त पढ़त पंडित हुआ न कोई। तो ये पोथी पढ़ा रहा है, खाली लोगों को डाइवर्ट कर रहा है,
डिजिटल क्या कहते हैं, पढ़ाई से संपूर्ण पढ़ाई नहीं हो सकता है। कॉलेजों में, हाई स्कूलों में रेगुलर क्लास की जरूरत है। सबसे पहले भाषा को मजबूत करने की जरूरत है, उसके बाद क्या कहते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाने की जरूरत है। तब ये हमारा मूल ढांचा जो है शिक्षा का सुधार होगा। हम सब आप लोगों से ये अनुरोध करेंगे, जो लोग गार्जियन स्वरूप हैं वो भी अपने बच्चों को यूथ फेडरेशन में जोड़ें। जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अपने साथियों को, अपने रिलेशन, अपने दोस्तों को, जो शिक्षा जगत में जो शिक्षा पाना चाहते हैं, इन सारे लोगों को स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर बना के सशक्त एक लड़ाई लड़िए। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ना है। ये देश आपका आज़ाद है। आज़ाद देश में सारे लोगों की भागीदारी है। आप भी कल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप भी IAS IPS अफसर हो सकते हैं। कौन जानता था जीरादेई का एक इतना बड़ा बालक भारत का प्रथम राष्ट्रपति बन जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई नहीं कह सकता था। छोटा कौन कह सकता था, छोटा सा थॉमस एडिसन, कौन जानता था कि वह वैज्ञानिक हो जाएगा। जब गैलीलियो पढ़ रहा था, कौन जानता था कि भयंकर वो क्या कहते हैं, देश में दर्शन देगा और क्या कहते हैं, वैज्ञानिक हो जाएगा, लेंस का दूरबीन की इजाद करेगा। तो भाइयों और बहनों, बच्चों, मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग सशक्त एक क्या यूथ फेडरेशन का यहाँ निर्माण कीजिए। आप लोग जो नहीं बने हैं सब सदस्य बनिए। अपने साथियों को, अपने क्या कहते हैं, घर के अगल बगल के पड़ोस के जो स्टूडेंट हैं उनको मेंबर बनाइए और सशक्त एक क्या कहते हैं यूथ फेडरेशन का निर्माण कीजिए। हमारे ये लोग सब जो चेहरे हैं बार बार आके आप लोगों को मजबूत कर देंगे। अभिभावक के रूप में हम लोग भी आप लोगों की यदा कदम मदद करेंगे ही। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम। अब मैं ऐसे शख्सियत से आप लोगों को के सामने बात रखेंगे जिनका परिचय देना मेरे डिक्शनरी नहीं है। उनके बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हमारे गार्जियन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव है डॉक्टर कैप्टन SR झा। अपनी बातों को रखें। डॉक्टर कैप्टन सलाम। दोस्तों, हमारे बीच 3 मेहमान हैं जिन्होंने कई एक वर्षों से समझदारी के साथ युवाओं को, छात्राओं को समाजवादी तरीकों के बारे में, समाजवादी दर्शन के बारे में बताते रहे हैं और उस पर चलने के लिए लगातार संघर्ष करने के बारे में बताते रहे हैं। हमको लगता है कि आप लोगों के बीच, खासकर छात्राओं के बीच और छात्रों के बीच, युवाओं के बीच समाजवादी दर्शन, समाजवादी रास्ता क्या है, इसका खुलासा बहुत कुछ हो चुका हो। आप लोगों की बैठक जो पिछली बार ATM ग्राउंड में हुई, उसमें कन्वीनिंग कमेटी बनी थी जिसमें 5 कन्वीनर थे। आप लोग आए हुए हैं क्या? 5? हाथ उठाइए। 2 ही आए, 3 आप तो अलग थे। कन्वीनिंग कमेटी के मेहर सर का गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। मेहर सर जो हैं, जो अध्यक्ष थे, वो उनकी गाड़ी खराब हो गई, वो रास्ते में कुछ जो है आज तो जितने भी आप अभी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाएंगे, उसमें बहुत जरूरी है सोचते हैं वो करिए, जो करते हैं वो सोचिए। अभी आपके सामने तीनों लीडर इतने खराब वेदर में भी चले आए, आपके बीच चले आए।
हम लोगों ने सोचा था, मैंने खासकर सोचा था कि इस वेदर में वो आ नहीं सकेंगे, और ये भी सोचा था कि आप लोग कम संख्या में आएंगे, लेकिन आप तो आए, ये लोग भी आ गए, लेकिन इससे ज्यादा संख्या में आपको आने की जरूरत थी जी। कल आपके हाथों में है। हम लोग आज और आज के पहले के जमाने के लोग हैं। आप युवाओं पर गांव का, मोहल्ले का, देश का भविष्य टका हुआ है। आपको पूरी मजबूती के साथ अपने कदम, अपने मुट्ठियों को बांध के रखना पड़ेगा, उंगलियों को बिखरने नहीं देना पड़ेगा। अगर उंगलियां बिखरी रहती हैं तो उनमें एक एक उंगली की ताकत होती है, लेकिन मुट्ठी जब बन जाती है तो वो फिर 5 उंगलियों की ताकत एकत्र हो जाती है, और इसको देखना है। अभी तो आगे क्या प्रोग्राम है, क्या संदेश लेकर आए हैं आपके बीच ये तीनों मेहमान, विशिष्ट युवा मेहमान, वो बताएंगे। लेकिन मेरी तरफ से ये आपसे उम्मीद करने की है कि आप जो आगे के कदम बढ़ाएंगे वो आत्म रहे, दृढ़ रहे, और समस्याओं से लगातार संघर्ष करने के लिए आगे बढ़े। एक कदम बढ़ा करके बैठ जाने से वही रहिएगा, लेकिन 2 कदम बढ़ा लीजिएगा, बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़िएगा। लेकिन कदमों के साथ एक सावधानी बरतनी है कि 2 कदम आगे बढ़ाने के बाद 3 कदम पीछे नहीं चले जाए। हमेशा 3 कदम आगे, 1 कदम पीछे आ सकते हैं, ये हो सकता है, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। होता यही है हम लोगों के जीवन में कि हम 1 कदम आगे बढ़ते, 2 कदम पीछे जाते हैं। इस सिलसिला को तोड़ना होगा। दोस्तों, नौजवान दोस्तों, आप अभी इंतजार कर रहे होंगे कि आपके मेहमान क्या बोलेंगे, आपसे कौन सा संदेश लेकर आए। आपके लीडर हैं, हमारे भी लीडर हैं अभी, जो हम लोग की पीढ़ी है, जिसने 70 पार की है, उसके भी लीडर अब आप ही लोग हो गए। आगे क्या करेंगे, कौन से सिद्धांत पर बढ़ेंगे, ये आप ही लोग तय करेंगे। हम लोग के लिए भी, हम आपके पीछे चलने वाले हैं। पीछे से हम लोग सलाह दे सकते हैं, और हमेशा सावधानियों की आवाज बुलंद करके सुना सकते हैं कि देखना, तुम 2 कदम आगे बढ़ गए हो, 1 कदम पीछे आ सकते हो, 3 कदम पीछे मत आना। धन्यवाद। आखिर स्टूडेंट फाउंडेशन में इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, ये सवाल है। जब यहाँ मैं देखा कि बच्चों का समस्या का हल नहीं हो रहा है, बच्चे भटक रहे हैं दर दर। नाम के तो यहाँ स्टूडेंट के संगठन हैं, लेकिन उन लोगों को सिर्फ राजनीति करना है, ना कि आपके मामले से लेना देना। बहुत सारे बच्चे हमसे मिले और बताए हमको, तो हम इनसे पूछे, उनकी समस्या को जाने, और AISF के राज्याध्यक्ष कॉमरेड अमीन हमजा से बात हमारी हुई, इन्होंने ये सलाह दिया है। तो ये सीमांचल जो है बहुत ही कठोर है। यहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, यहाँ मेहनत करना पहाड़ तोड़ने के बराबर है। मैं 3 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। यहाँ के बारे में लोगों की ये सोच है, अररिया के बारे में, यहाँ लोगों को बाहर जाइएगा, अररिया से बाहर जाइएगा तो आपको मालूम होगा यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति है।
किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। यहाँ बड़े बड़े नेता पैदा हुए, इनको सीमांचल का गांधी का उपाधि दिया गया, लेकिन समस्या तस है। आज वैसे ही लोग परेशान हैं। अररिया को डिस्ट्रिक्ट बनाने में उन्होंने मदद की, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो AISF के बारे में आप लोगों को मीटिंग में बताया गया था, और ये एक ऐसा संगठन है जो आपके हक के लड़ाई के लिए आपके साथ कदम मिलाकर चलेगी। आपके समस्याओं को अररिया से लेकर पटना नहीं होगा समस्या तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक्टिव होना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाला जो जनरेशन होगा वो गूंगी होगी, वो बोल नहीं पाएगी। आजादी हमको ऐसे नहीं मिली है, हमें आजादी हजारों नौजवानों ने, AISF AIYF के नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी है, फांसी पर चढ़ गए हैं। कुछ लोगों का ही नाम आप लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे नाम नहीं जानते। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह 23 साल की उम्र में वो नौजवान फांसी पे चढ़ गए, हंसते हंसते। किसके लिए? इस देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। लेकिन अब जो फिर माहौल बन रहा है वो हम लोगों को गुलामी की तरफ लेके जा रहा है। हमारे पूर्वज जो अपनी कुर्बानी दिए हैं, उनका कुर्बानी बेकार चला जाएगा। तो आप लोगों को इकट्ठा होना होगा, इस देश की आज़ादी को बचाना होगा। चुप रहने से, घर में बैठ के रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे कॉमरेड, हमारे गार्जियन डॉक्टर SR झा बताते हैं कि पानी को डंगाने से उसको चोट नहीं लगता। पानी को कम करना है, उसकी ताकत को कम करना है तो रास्ता निकालना होगा, छेद बनाना होगा, तभी पानी कम होगा। तो हुकूमत को बताना होगा कि हम जाग चुके हैं। अगर हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा, 18 मार्च 1974 को जो आंदोलन हुआ था, फिर हम उसके लिए तैयार हैं। तो ज़्यादा हम क्या बोले, आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। जो राज्य से आए हुए हमारे नेता हैं, आप लोग के नेता हैं। अब मैं चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय थाई कमांडो खिलाड़ी कॉमरेड कैसर रेहान को लाल सलाम। जब हम कहीं ना होंगे तो सारे शहर भर में होंगे, जब हम कहीं ना होंगे तो सारे शहर भर में होंगे, पहुंचेगी जो ना उस तक हम उस खबर में होंगे। सबसे पहले स्वर कोकिला से मशहूर लता मंगेशकर जी, जिन्होंने अपनी आवाज़ से पूरे भारत के अंदर जो जादू बिखेरा, आज वो हम लोगों के बीच से अलविदा हो चुकी हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु की ये धरती, इस धरती को भी नमन करता हूँ। और हमारे बीच जो अभिभावक बैठे हुए हैं, उनको भी सलाम करता हूँ। और जो हमारे सामने बैठे हुए तमाम क्रांतिकारी छात्र और छात्राओं, जो कल की विरासत, कल की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर उस फिक्र में आज इस बैठक में उपस्थित हुई हैं, उनको भी अपनी तरफ से क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे इस बात का फक्र है कि आप तमाम इस अररिया की बेटी को ये फिक्र है कि एजुकेशन हमारी पहली प्रायोरिटी है, जिसके लिए आप उस फिक्र के साथ आज यहाँ बैठिए। क्योंकि ये बात हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है
कि अगर एक लड़की समाज के अंदर शिक्षित हो जाती है, वो कई पीढ़ियों को शिक्षित कर सकती है एक मर्द के मुकाबले। तो इस बात का गर्व है और अररिया में इस बात की भी खुशी है, जिस तरह से आप इस हॉल के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए हैं, निश्चित ही हम आपकी लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे, ये हमारा वादा है। मैं बता देना चाहता हूं, समस्या सिर्फ आपकी एक एडमिशन का नहीं है, समस्या आपके ऊपर दिनों दिन 1 से 1000 की तरफ धकेली जा रही है सरकार की तरफ से। बहुत लोग अभी गफलत की नींद में सोए हुए हैं, उन्हें लगता है हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कोई मोहल्ले वाले लड़ लेंगे, हमारी लड़ाई कोई दोस्त लड़ लेगा। मगर वो गफलत की नींद में जो सोए हुए हैं, उनको भी मैं कह देना चाहता हूं कि वक्त जब अंगड़ाई लेगी, जब आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी, तो ये निश्चित है कि आपका गर्दन तो झुकेगा। ये जो होठ है, जो कल तक बोल रहे थे, वो भी खामोश हो जाएंगे। नजरें नहीं मिला सकते आप उन पीढ़ियों से। आप जानिए इस देश के अंदर क्या चल रहा है। संविधानों को तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, इस पे हमारा कोई हक अधिकार नहीं है। आपको मालूम होगा कि कर्नाटक के अंदर आप जैसी बेटियां संघर्ष कर रही है उन हिजाब को लेकर। कर्नाटक के अंदर कई कॉलेजों के अंदर हिजाब बैन कर दिया गया है, नकाब बैन कर दिया गया है। यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हम खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, इसकी आजादी हमें संविधान देती है। उन बेटियों को भी सलाम जो अब तक कॉलेज कैंपस के बाहर अपनी लड़ाई को जिंदा रखी हुई है, और उन बेटियों के साथ हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी कुर्बानी देने के लिए खड़े रहेंगे। आपको समझना पड़ेगा इस देश के अंदर महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, इस देश के अंदर शिक्षा के ऊपर क्या किस तरह का जुल्म ढाया जा रहा है। कॉलेज कैंपस को खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है, क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं होंगे, सवाल नहीं कर सकते हैं। उस सवाल के फिक्र में आज मैं अररिया की धरती पे आया हूं। हमारा भी कॉलेज कैंपस से उतना खास लगाव नहीं है, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी के तौर पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं और अब भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मगर इस बात की फिक्र है कि जिस समाज के अंदर हम आते हैं, जिस समाज ने हमको बोलना सिखाया, जिस समाज ने मुझको लिखना सिखाया, जिस समाज ने मुझको लड़ना सिखाया, उस समाज के लिए हम क्या देके जाएंगे। उसी फिक्र में आज हम आपकी धरती पे आए हैं कि समाज हर एक शख्स को तब तक याद रखे जब इस समाज के अंदर जुल्म ढाया जा रहा था, जब इस समाज के अंदर हक अधिकार से वंचित किया जा रहा था, तब भी चंद लोग थे जो इस सरकार के खिलाफ भी, ऐसे उन्माद फैलाने वाले ताकत के खिलाफ भी लोहा लेने का काम कर रहे थे। कहानी लड़ने वालों की लिखी जाती है, भागने वालों की नहीं। और जुल्म की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इंसाफ की सुबह जरूर आती है। आपको मालूम होगा देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आप हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि संघर्ष में वो ताकत होती है, एकता में वो बल होता है कि इस निकम्मी सरकार जो हिटलर शाही और मनमानी रवैये की तरह से इस देश के अंदर अलग अलग तरीके के कानून, अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयमेंट करके इस देश की जनता के ऊपर जो थोपने का काम कर रही है, उसके खिलाफ भी लंबे अरसे तक दिल्ली के सड़कों पे बैठकर किसानों ने सिर्फ झुकाया नहीं, घुटने के बल पे लाकर खड़ा कर दिया इस सरकार को। आपको सीख लेना होगा, वैसे किसान आंदोलन से भी सीख लेना होगा कि कल को जवान, किसान और आज छात्र नौजवानों की बारी है।
आप के ऊपर जिस तरीके का जुल्म और जिस तरीके का कानून लाया जा रहा है, ये कानून सिर्फ और सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं है। इसका साफ मतलब है बाजारीकरण कर दी जाए और जो पीढ़ियां बोलेगी कल उस पीढ़ियों को खामोश कर दिया जाए। वैसी पीढ़ियों के लिए ये सरकार इस देश को, इस राज्य को बर्बाद करने पे तुली हुई है। आप को अभी से तैयार होना होगा। आप अपने हर समस्या को लेकर तैयार होना पड़ेगा आपको। और अरे भाई पहले सुनने यहाँ जिस सवाल पर आए हैं थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ बेटियों की संख्या ज्यादा है और आपको मालूम होगा कि आप चंद लोग हैं जो इस पूरे अररिया की तस्वीर नहीं, पूरे राज्य की तस्वीर बदलने के लिए काफी है। हम लगातार अलग अलग जिले के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी फिक्र यह है कि जो पीढ़ी है जो हमारे साथ चल रही है उसकी मुस्तकबिल कैसी हो, उसकी सुबह कैसी हो, उसके जिंदगी में शाम के वो पल नहीं आए जहां उसे ये महसूस हो कि हम यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को यहाँ अनएजुकेटेड फील कर रहे हैं। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक भीड़ का होना, कोई जरूरी नहीं है कि एक लंबा भीड़ चले। आप चंद लोग काफी हैं। हमारी जगह भी यहां नहीं है, हम भी उसी कतार में बैठे हुए हैं जिस कतार में आप हैं। हम भी आपको वही मिलेंगे जिस कतार में आप इनकलाब के नारे लगाते होंगे, उसी कतार में हम मिलेंगे जहां अपने हक अधिकार के लिए उन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते होंगे। हम भी उसी कतार के साथी हैं। मेरे कॉमरेड, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हमारे राज्य अध्यक्ष आपको विस्तार से बताएंगे। नई शिक्षा नीति जो देश के अंदर आया है, उस नई शिक्षा नीति का कितना बड़ा बावंडर इस देश के अंदर और इस राज्य के अंदर और अलग अलग कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले समय में ये किस तरह का विकराल रूप लेगा और एजुकेशन को छीन बीन करके रख दिया जाएगा, उसके बारे में भी विस्तार से हमारे राज्य अध्यक्ष अभिन हमजा बताएंगे। हम चाहते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का आप दामन थामे और इस उम्मीद से दामन थामे कि आज आपकी समस्याओं का हल हो जाता है तो कल आप घर में सोएंगे नहीं, क्योंकि समस्या आपके दैनिक जीवन में आता रहेगा। इसलिए आता रहेगा क्योंकि हुक्मरानों ने इस तरह का देश के अंदर माहौल क्रिएट किया है जहां हर रोज आपको अपनी लड़ाई, अपने समाज की लड़ाई, अपने घर की लड़ाई,
नारी जिसमें बंदी हो आज। तोड़ के रख दो, तोड़ के रख दो, तोड़ के रख दो वो समाज। अरे सभी आवेदित छात्राओं का नामांकन लेना होगा, सभी आवेदित छात्राओं का नामांकन लेना होगा। नामांकन के नाम पर धांधली नहीं सहेंगे, नामांकन के नाम पर धांधली नहीं सहेंगे। अरे इंकलाब जिंदाबाद, AISF जिंदाबाद, अरे छात्राओं की एकता जिंदाबाद, छात्राओं की एकता जिंदाबाद। छात्राओं का नामांकन लेना होगा, अरे सभी आवेदित छात्रों का नामांकन लेना होगा। नामांकन के नाम पर धांधली नहीं सहेंगे, नामांकन के नाम पर धांधली नहीं सहेंगे।